हमको बाबा के नजदीक तो जरूर जाना है। क्या नजदीक जरूर जाना है? अरे पास में आके कंधे के नजदीक आके बैठ जाओ तो पास हो जाएगा? नहीं, मन बुद्धि से भी नजदीक जाने का मतलब ये हुआ कि जितना जितना हम जास्ती गहरी याद में रहेंगे तो वो आत्मा जन्म जन्मांतर बाप के पार्ट के नजदीक ही रह करके पार्ट बजाएगी। नहीं तो याद में नहीं रहेगी, मायावी प्रभाव में आती रहेगी। तो जो और धर्म वाले हैं वो अपने चक्कर में फंसाए के ले जाते रहेंगे। कहीं कोई पार्टी ले जावेगी, कहीं कोई पार्टी घसीट ले जावेगी, कहेंगे हम भगवान हैं, हम विष्णु भगवान हैं। सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघनाशय तबहि। क्या जीवात्मा वो कहता है? कौन कहता है? वो कहता है, या उसका 100% साकार स्वरूप कहता है। क्या कहता है? सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जीवात्मा जब मेरे सन्मुख हो जाए, अंदर से भी सन्मुख और बाहर से भी सन्मुख। ये क्या होता है? बाहर से तो देखने में आए ऐसी बातें करता है, बड़ी लल्लो चुप्पो मक्खनबाजी कर रहा है, तो कोई समझे इसने तो बहुत अच्छा पहचान लिया, जान लिया, समझ लिया, मान लिया। लेकिन अंदर में खार खाए बैठा है, विपरीत संकल्प चलते हैं। क्या मुख में राम, बगल में दिखाई न पड़े, एकांत मिल जाए अकेला तो मैं इसको कच कर दूं। ऐसे ऐसे ब्राह्मण भी हैं या इस दुनिया में नहीं हैं, जिन्होंने स्टाम्प पेपर पर कोर्ट के सामने शपथ पत्र लिखा और जब सात्विक की स्टेज थी तो बड़ी मक्खनबाजी करते थे। फिर अभी क्या हालत है? हाँ, अभी अकेले में मिल जाए तो बस खेल खलास कर दूं, क्योंकि विष्णु पार्टधारी तो मैं ही हूं। इस दुनिया में जो ऊंचे से ऊंचा परम पद गाया हुआ है, गीता में भी परम पद क्या है? विष्णु। वो तो मेरा ही पार्ट है। ये तो झूठा है। इस झूठे को खत्म कर दो, बस फिर तो वल्ला ही वल्ला। तो ऐसे ऐसे भी हैं, अंदर से सन्मुख नहीं है, बाहर से सन्मुख हैं, विमुख नहीं दिखाई देते। तो बताया सारी दुनिया जिन्हों को भगवान के मिलने की महसूसता आज तक हुई ही नहीं, उनका अनुभव ही नहीं कहता कि हमें भगवान बाप मिला। जो कहते हैं ज्यादा तादाद में ब्राह्मण, ब्रह्मा की औलाद, कि हमें भगवान बाप मिला,
बाप कहते हैं तिक तिक बहुत करते हैं, बाप का परिचय नहीं देते। और एडवांस कह लेने वाले ब्राह्मण भी, वो भी तिक तिक बहुत करते हैं, लेकिन बाप का परिचय नहीं देते। तो बाप कहते हैं आज की वाणी में खास वाक्य पकड़ा, पहले तो अपनी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना तो जीवन बनावे, बाप को पहचान कर या बिना पहचाने। पहचाना, हाँ फिर हाँ पहचाना अगर बाप को, तो वाणी में बोला कि जो देखे इन आंखों से, जो कानों से सुने, दो शब्द भी सुनेगा, उसके मुख से क्या निकलेगा? मेरा बाप आ गया। ऐसा इस दुनिया में अभी प्रैक्टिकल देख रहे हैं? देख रहे हैं? है? नहीं देख रहे हैं। तो कैसे कहा जा सकता कि हमने बाप को पहचान लिया, हमें बाप मिल गया? मिल गया तो किसी दूसरे को मिलाया है? जो एवरलास्टिंग कहे कि हमें मिल गया, बाप मिला, सब कुछ मिला, परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, वो मिल गया तो और कुछ नहीं चाहिए। इच्छा मात्र अविद्या हुए, नहीं हुए तो कहां मिला? भले कितना ही उनका तुमान है, चाहे बड़े बड़े बीके हैं, बड़े बड़े सम्मानधारी बीके, चाहे बड़े बड़े पी बीके हैं, बहुत सम्मान मान लेने वाले हैं, भले कोई हैं जो समझते हैं कि हम सबसे बड़े ब्रह्मा कुमार हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं। बाप कहते हैं कितना भी उनका तुमान हो, मान सम्मान हो, इस दुनिया में जिनका बहुत मान सम्मान है, मुरली में क्या बोला उनके लिए? सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। इस दुनिया में जिनका बहुत मान है, बहुत तुमान है, वो इस दुनिया के बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में बता दिया है, बड़े बड़े वकील और बड़े बड़े डॉक्टर, क्या हाँ बड़ा मान है, मर्तबा दुनिया, लेकिन भागने के संस्कार पढ़ेंगे ना? नहीं पढ़ेंगे। हाँ तो बताइए, हाँ ऐसे ऐसे अपने अपना धंधा करने वाले लोग हैं। हाँ, कोई वो मोबाइल का धंधा बहुत करते हैं, सुबह से शाम तक रात भर करते हैं, ऐसे भी होते हैं। कोई वकालत का धंधा करते हैं तो उनको अहंकार होता है, कोई इंजीनियरिंग का धंधा करते हैं तो उनका अहंकार रहता है ना, तो वो बड़ा तड़ी मारते हैं बहनों के ऊपर। ज्ञान की नदियां है ना, हाँ? बड़ी तड़ी मारते हैं, उनकी हाय हाय कर देते हैं, रुलाए देते हैं। प्रधान बने पड़े हैं एडवांस वाले भी, सब ए टू जेड सब तमो प्रधान बने नहीं। हाँ बिल्कुल ही एकदम तमो प्रधान है इस समय में। किस समय में? है? जिस समय में भी ये जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वेदवाणी है ना, सच्ची सच्ची,
जिस समय में भी पढ़ी जाएगी, पढ़ी जाती है कि नहीं? हाँ, तो क्या कहेंगे? ब्रह्मम वाक्यम जनार्दन, ब्रह्मा की वाणी, वेद वाणी पत्थर की लकीर है। हाँ, तो नहीं समझते हैं तो कहेंगे आसुरी संप्रदाय, एकदम तमो प्रधान। इसलिए इस समय में बाप ने आकर के कहा है, किस समय में? है पुरुषोत्तम संगम युग के समय में, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि वाले 100 साल के संगम के समय में बाप ने आकर के कहा ये आसुरी संप्रदाय है। क्या करती है ये आसुरी संप्रदाय? है क्या करती है? इसे ज्ञान यज्ञ में विघन डाल दी है। मनसा से भी वाइब्रेशन ऐसे निकालेंगे विघन डालने वाले, फिर वाचा में निकलता है। वाचा मनसा के बाद वाइब्रेशन बाहर निकलता है कि नहीं? तो वाचा में निकलता है। तो वाणी से भी वो पत्थर मारते हैं। कोई से भी बात करेंगे तो मीठी बात करेंगे या पत्थर मारने वाली बात करेंगे, अहंकार की बात करेंगे, है क्रोध में आकर बोलेंगे या मीठी मीठी भाषा बोलेंगे? नहीं। तो ये रावण संप्रदाय है जो विघन डालती है, क्योंकि इनमें बड़ा देह अभिमान है। क्या? काय का अभिमान? देह का अभिमान। मैं कौन हूं? मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं। क्या है या नहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील में? चाहे दुनिया में वाला हो, चाहे एडवांस में हो, और चाहे बेसिक नॉलेज में वो लालजी नाम का कोई है। क्या? लालचंद नाम का सुप्रीम कोर्ट का वकील। तो ये सब आसुरी संप्रदाय हैं या दैवी संप्रदाय हैं? जो पत्थर मारने वाली भाषाएं बोलते हैं और जो गालियां देते हैं, मुख से गालियां ही गालियां। काम भी है इनमें, क्रोध भी है। क्या? अगर ये ऐसी क्रोध वाली भाषा बोलते हैं तो किस लिए बोलते हैं? बाबा ने तो बता दिया, जिनमें क्रोध है उनमें काम विकार का अंश भी जरूर होगा और लोभ भी है। लोभ की वासना पूरी नहीं होती है तो क्या करते हैं? तो फिर क्रोध में आ जाते हैं। अरे हमें ये चीज लेने के अधिकारी हैं, हमें देना है, देंगे नहीं देंगे तो हम हड़कंप मचाएंगे, दम चक्कर मचाएंगे। ऐसे बोलते हैं कि नहीं? हाँ, नहीं बोलते? अरे हर सेंटर में बैठे हुए हैं ऐसे। हाँ, मांग करते रहते हैं। बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला। अरे तुम्हें जो कुछ भी यज्ञ में करना है कर भैया भला अपनी छाण बिरानी आस। तुम जितना करोगे उतना तुमको मिलेगा या नहीं मिलेगा? है? कि भीख मांग मांग के भक्ति करनी है? तो देखो लोभ भी है, अरे सब है, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है। हाँ, मोह किसके साथ? कोई देहदारी के साथ मोह होता है कि नहीं? वस्तुओं के साथ मोह होता है नहीं? मकान के साथ मोह होता है नहीं? अरे भाई झोपड़ी में रहने को मिलेगा तो पसंद नहीं करेंगे, बढ़िया सा मकान में रहने को मिलेगा तो पसंद करेंगे। तो बढ़िया मकान में मोह है या झोपड़ी में मोह? क्या कहेंगे? है बढ़िया मकान में मोह है, तब ऐसी बातें करते हैं। तो लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार, पांचों ही विकार इनमें है। किनमें? इन आसुरी संप्रदाय में जो पत्थरमारी भाषा बोलते हैं और गालियां जैसे देते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है विकारी। 5
भले भारत में कितने भी बड़े बड़े माने जा रहे हैं, ये बड़े बड़े मानधारी तुमानधारी मान सम्मान लेने वाली दुनिया से भारत में खास इनका पिछाड़ी का तुमान है, थोड़े समय का। अब दुनिया बदलने वाली है, क्या है? पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई गिरने वाला है, कोई उठने वाला है। सारी दुनिया उल्टी हो जाएगी। अब जो पांडव और पांडवपति जो पर्दे के पीछे पार्ट बजाने वाला डायरेक्टर है, उन पांडवों का बीज जो पंडा है, पांडु जिसे कहा गया, वो संसार सागर रूपी जंगल में जैसे राम ने जंगल में रह करके वनवास धारण करके पुरुषार्थी जीवन व्यतीत किया था, ऐसे ही वो पंडा जो पांडवों का बीज है, वो पंडा अभी ब्राह्मणों की दुनिया में इस संसार रूपी जंगल में धूल चाट रहा है, गली गली में चक्कर मार रहा है, दूसरे शब्दों में गली गली की धूल चाट रहा है। वो पांडवों का बीज भीख के ऊपर आधारित है। क्या पांडव ब्राह्मणों के वेश में क्या करते थे? है? उनकी पेट पूर्ति कैसे होती थी? है? ब्राह्मण के रूप में भिक्षुक थे या नहीं भिक्षुक थे? है? भिखारी थे ना। तो उनका मान तुमान है इस दुनिया में? नहीं है। बाप कहते हैं ये मान तुमानधारियों का अभी पिछाड़ी का तुमान है। इस तुमान से, इस मान सम्मान से, अल्पकाल के मान सम्मान से कोई सारा जीवन नहीं बनेगा। क्या बनेगा? नहीं बनेगा इन विचारों का।